एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हादसा कैसे हुआ। इस विमान में हवा में ही पहले आग लगती है। जाहिर है पायलट को इसका पता चला होगा, उसने विमान बचाने की कोशिश की होगी, लैंडिंग कराने की कोशिश की होगी, क्योंकि चंद मिनट बाद ही एयरपोर्ट पर इस विमान की लैंडिंग होनी थी। लेकिन पुराने और नए एयरपोर्ट के बीच ये विमान नदी में, पोखरा की नदी में, जो कि सेती गंडक नदी है, उसमें यह विमान क्रैश हो जाता है। लैंडिंग से चंद मिनट पहले, बदकिस्मती देखिए, लैंडिंग से चंद मिनट पहले ही यह विमान क्रैश हो जाता है। और अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है वो ये कि 2 लोगों को विमान के मलबे से निकाला गया है, जिनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है, और बाकी लोगों के बारे में अभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। नेपाल का जो गृह मंत्रालय है उसने TV9 भारतवर्ष को यह जानकारी दी है कि मौत को लेकर अभी किसी तरह की कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है, यह भी जानकारी दी गई है। और तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें साफ तौर पर गवाही दे रही हैं कि यह कितना बड़ा हादसा है। विनोद ऑगस्टीन साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। एक और एविवर्ष पर आपका, लेकिन बहुत भयावह मंजर इस वक्त हमारी नजरों के सामने है। पोखरा में बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है और इस विमान में 72 लोग सवार थे। शुरुआती तौर पर इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या समझ में आता है सर? देखिए, दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा, ये जो ATR 72 जी, ये जो एयर बस का जहाज है, ये जहाज का नाम है ATR 72। जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन है, इसमें 68 पैसेंजर्स थे और 4 क्रू मेंबर्स। बिल्कुल। और हम, जैसे आपने बिल्कुल ही सही फरमाया समीर जी, कि अभी मौत को लेकर के, नंबर ऑफ डेथ्स को लेकर के हम पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि हम वीडियो में भी देख ही रहे हैं कि लोगों को अभी निकाला जा रहा है। और मैं जब ये वीडियो को देखा था, थोड़ा सा एनालाइज किया, क्योंकि मैं एक एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट भी हूँ जी जी। तो इस मद्देनजर मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो नॉर्मली जो भी एक्सीडेंट हमने देखा है नेपाल में, वो बैड वेदर के चक्कर में ही हुआ है हमेशा। जैसे हमने चंद महीनों पहले एक एक्सीडेंट देखा था, वो बिल्कुल ही बैड वेदर के चक्कर में हुआ था। बट इस बार बैड वेदर एक रीजन नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी मैं वेदर का एनालिसिस भी किया थोड़ा सा। नहीं, और इंजना जो हमारी संवाददाता इस वक्त मौके पर मौजूद है, विनोद जी, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि काठमांडू और पोखरा दोनों ही जगहों पर मौसम साफ है, मौसम क्लियर है। यानी शुरुआती तौर पर तो यह नहीं लगता कि इतने बड़े हादसे के पीछे की वजह जो है वो मौसम है, खराब मौसम है। खराब मौसम नहीं है। जब खराब मौसम नहीं होता है, अधिकांश स्टैटिस्टिकली ये पाया गया है कि पायलट एरर जिसको हम बिल्कुल। विनोद जी बने रहिएगा आप हमारे साथ। देखिए, इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। क्रू मेंबर समेत प्लेन में 72 लोग सवार थे। ये नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया है। नेपाल के पीएमओ ने हादसे पर दुख जताया है। सुरक्षा कर्मी राहत और बचाव कार्य में इस वक्त जुटे हुए हैं, ये बताया गया है नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से। नेपाल के पोखरा में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और ये खबर सबसे पहले ब्रेक की, सबसे पहले तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई, और ये तस्वीरें अपने आप में भयावह हैं, जो बता रही हैं कि इस वक्त वहां पर क्या मंजर है। सिर्फ 2 लोगों को अभी तक विमान के मलबे से बाहर निकाला जा सका है।